Praise the Lord. सबको जय मसीह की। We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। Today we begin a new class of our online Bible course. और हमारे ऑनलाइन बाइबल कोर्स के एक नए कक्षा की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। In this class we begin the study of Bible survey of Old Testament. और इस कक्षा में हम पुराने नियम के सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। This is survey of the Bible, और ये बाइबल का एक सर्वेक्षण है। and a survey is not the detailed study of anything. सर्वेक्षण जो है वो बहुत ही गहरी बातों को हम उसमें नहीं सीखेंगे। But in survey we will have an all around understanding about anything. और किसी बात के बारे में हम जो बाहरी तौर पर सीखते हैं उसे हम सर्वेक्षण कहते हैं। So in the class of Bible survey we will have an all around understanding about the different books of Bible. और बाइबल के सर्वेक्षण में हम बाइबल के अलग अलग पुस्तकों के बारे में हम आमतौर पर पढ़ेंगे। First of all, see, Bible is a collection of 66 books. और जो पवित्र शास्त्र है वो 66 पुस्तकों का एक झुंड है। They are divided mainly into two. और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। The first part is known as Old Testament, और पहला जो भाग है उसे पुराने नियम जाना जाता है। and second part is known as New Testament. और दूसरा भाग जो है वो नया नियम है। What is the meaning of this Old and New Testament? और ये पुराना और नए नियम का प्रतीक क्या है? Old Testament means Old Covenant, और पुराने नियम का मतलब पुराना एक वाचा। and a covenant is an agreement making between two parties. और वाचा जो होता है वो दो लोगों के बीच में एक समझौते को दिखाता है। So the Hebrew word used for covenant in the Bible is barit. और ये इब्रानी भाषा का जो शब्द वाचे के लिए बताया गया है वो बरीत है। And barit means binding two together. और बरीत का मतलब यह है किसी दो वस्तु को एक साथ बांधना। So in the Old Testament, God bind Himself with man through an agreement. और पुराने नियम में परमेश्वर खुद एक मनुष्य के साथ एक वाचे में बंधा जाता था, इसे पुराना नियम कहता है। So when you read the Old Testament, you can understand the heart of God, how He loved man and decided to bind Himself with mankind. और पुराने नियम जब आप पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के हृदय को समझ सकते हैं, कैसे वो मनुष्य से प्रेम करता था और वो अपने आप को मनुष्य के साथ कैसा जोड़ना चाहता था। And there are 39 books there are 27 books in the New Testament. और नए नियम में 27 पुस्तक हैं। And the Greek word used for New Testament is diatheke. और जो यूनानी शब्द नए नियम के लिए इस्तेमाल किया गया है वो दयातेके है। And the meaning of the word diatheke is different from barit. और जो दयातेका जो शब्द है उसका मतलब बरीत से अलग है। So diatheke means a will. और दयातेके का मतलब एक विल, मतलब कोई इच्छा पत्र या किसी चीज को किसी के नाम करने में जो पत्र लिखे उसके बारे में है। It's like, see, a father writes a will on the name of his son for giving his property. और जैसे कि एक पिता अपने धन संपत्ति को अपने बेटे के नाम करते हुए एक इच्छा पत्र लिखता है, उस समान इस नए नियम को हम देख सकते हैं। So the New Testament is God's will for the children of God. और नया नियम जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए एक इच्छा पत्र है। In the Old Testament, God who bind Himself with the people. जो पुराने नियम में जो परमेश्वर अपने आप को लोगों के साथ जोड़ता था, wrote His will for mankind to receive His blessings. और उसने अपने इच्छा पत्र को मानव जाति के लिए लिखा है। That is New Testament. और वो नया नियम है। So in the Old Testament, God begin His revelation. और पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को देना शुरू किया। But in the New Testament we read about the completion of the revelation of God. और हम नए नियम में परमेश्वर के प्रकाशन के पूर्तिकरण को देख सकते हैं। In the Old Testament,
we read about the predictions of Christ. और हम मसीह के भविष्यवाणियों के बारे में हम पुराने नियम में सीखते हैं। There are many prophecies concerning Jesus Christ in the Old और Testament. पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियों को देख सकते हैं। But in the New Testament, we read about the fulfillment of the prophecies of Christ. और नए नियम में यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां थी उसकी पूर्तिकरण को देख सकते हैं। Or the New Testament present Christ as Messiah, which Old Testament predict as Messiah. और नया नियम मसीह को मसीह तौर पर प्रकट करता है और पुराने नियम उसको एक भविष्यवाणी के तौर पर प्रकट करता है। So, in the Old Testament, the plan of salvation is revealed. और पुराने नियम में उद्धार के उस योजना को दिखाया गया है। But in the New Testament, the plan of salvation fulfilled. और नए नियम में उद्धार का वो योजना पूरा होता है। And the Old Testament written before the coming of Jesus Christ. और जो पुराना नियम है वो यीशु मसीह के आगमन से पहले लिखा गया है। And New Testament written after the coming of Jesus Christ. और नया नियम यीशु मसीह के आगमन के बाद लिखा गया है। These are the main connection between the Old Testament and New Testament. और यही सब बातें हैं पुराने नियम और नए नियम के बारे में हम देखते हैं। And number 3, the structure of the Old Testament. और हम पुराने नियम की उस घटना के बारे में देखते हैं। So even though there are 39 books in the Old Testament, जब हम उसमें 29 पुस्तकें हैं mainly they divided into 5 parts. और उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। The first 5 books of the Bible are known as books of law. और पहले 5 पुस्तकों को हम न्याय की पुस्तक के बारे में जानते हैं। They are also known as Pentateuch. और उन्हें पंचग्रंथ भी कहा जाता है। They are from the book of Genesis to the book of Deuteronomy. और वो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक है। And the second part is historical books. और दूसरा भाग जो है ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। There are 12 books in this group. और इसमें 12 पुस्तकें हैं। Begin from the book of Joshua और योशुआ से शुरू होकर and end with the book of Esther. और एस्तर के पुस्तक पर खत्म होता है। At the same time, these historical books were divided into some other parts also. और इन ऐतिहासिक पुस्तकों को और भागों में भी बांटा गया है। Because all the historical books were not written in the same period of time. क्योंकि ये सब ऐतिहासिक पुस्तक एक ही समय पर लिखे नहीं गए थे। Some books were written before the Babylonian captivity. और बेबीलोन में बंधुआई में लोग जाने से पहले कुछ लिखे गए हैं। And they are known as pre-exilic historical books. और वो बंधुआई के पहले लिखे गए पुस्तकों में जाना जाते हैं। And pre-exilic books were also divided into 2. और जो पूर्व बंधुआई से लिखे गए पुस्तकों को भी 2 भागों में बांटा गया है। The books written during the time of Judges और न्यायों के समय में जो पुस्तक लिखे गए हैं and the books written during the time of kings. और जो पुस्तक जो दूसरे राजाओं के समय में लिखे गए हैं। So some other historical books written after the period of Babylonian captivity. और कुछ ऐतिहासिक पुस्तक बेबीलोन के बंधुआई के बाद लिखे गए हैं। They are known as post-exilic historical books. और उन्हें बंधुआई के बाद लिखे गए पुस्तकों में लिया जाता So है। that is the second division of the Old Testament. और वो पुराने नियम का दूसरा भाग है। Then the third division is poetical books. और जो तीसरा भाग जो है वो है काव्य। Poetical books are the song books of the people of Israel. और इस्राएली लोगों के गीतों के पुस्तक के तौर पे इसे जाना जाता है। There are 5 books in that category. और इसमें 5 पुस्तकें हैं। From the book of Job to the book of Song of Solomon. आयुब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक के पुस्तकों को हम देखते हैं। These books were written in the form of songs. और इन्हें गीतों के तौर पर लिखा गया है। Usually the people of Israel used these songs for worship God and praising God. और आमतौर पर इस्राएली लोग इन गीतों को परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए और स्तुति करने के लिए गाते थे। And the fourth division is major prophets. और जो चौथा जो भाग है वो बड़े भविष्यवक्ताओं की है। There are 5 books in this category. और इसमें 5 पुस्तकें हैं। Begin from the book of Isaiah और अशैया से शुरू होकर and end with the book of Daniel. और दानियल नबी के पुस्तक में खत्म होता है। They are known as major prophet because they are not because of their ministry,
और इन्हें बड़े भविष्यवक्ता इसलिए नहीं जाना जाता कि इन्होंने कोई बड़ा काम किया है। They are known as major prophet because of the size of their books. इन्हें बड़े भविष्यवक्ता इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका जो लिखा है वो बहुत ही लंबा है, बड़ा है। So their prophetical books are bigger than the other prophetical books in the Bible. क्योंकि उनके जो पुस्तकें हैं वो दूसरे भविष्यवाणी की पुस्तकों से बड़ी है, So they are called major prophets. इसीलिए उन्हें बड़े भविष्यवक्ता कहलाया जाता है। Then comes the last category, minor prophets. और आखिरी भाग में हम आते हैं, वो है छोटे भविष्यवक्ता है। There are 12 books in minor prophets. और छोटे भविष्यवक्ता में भी 12 पुस्तकें हैं, From the book of Hosea to the book of Malachi. और होशेया की पुस्तक से मलखा की पुस्तक तक। They are known as minor prophet because the size of their book are small than the major prophets. और उन्हें छोटे भविष्यवक्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणियां लिखी है वो दूसरों से कम है। But their books are not insignificant. उनका कोई मामूली ऐसा पुस्तक नहीं है, They are also powerful prophets और वो भी बहुत ही सामर्थ्य भविष्यवाणियां हैं with powerful prophecies. और बहुत ही सामर्थ्य भविष्यवाणियों के साथ। So these are the 5 major divisions of the Old Testament. और यही पुराने नियम के जो 5 भागों में बांटा गया है। And finally, I would like to tell you why we should study Old Testament. और मैं अंत में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें पुराने नियम को क्यों सीखना है। Some people think that we are New Testament believers, so we do not need to study the Old Testament. और कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि हम नए नियम के विश्वासी हैं तो हमें पुराने नियम को सीखने की जरूरत नहीं है। Even some people think we no need to read Old Testament and we do not need the Old Testament in our Bible also. और कुछ लोग ये भी विश्वास करते हैं कि हमें पुराने नियम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और उसे बाइबल में रखने की भी जरूरत नहीं है। But why we should read and study Old Testament? तो क्यों हमें पुराने नियम को सीखने और पढ़ने की जरूरत है? Number 1, पहली बात, in the Gospel of Matthew chapter 5, 17 to 18, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 के 17 और 18 में हम देखते हैं, we read about the attitude of Jesus Christ towards the Old Testament. और वहां हम यीशु मसीह के पुराने नियम के प्रति जो व्यवहार है उसके बारे में देख सकते हैं। Jesus Christ taught the people Old Testament as God's word. और यीशु मसीह ने लोगों को पुराने नियम को परमेश्वर के वचन के तौर पर उन्हें सिखाया। So he said, until the end of this world, even a dot from God's word will not change or will not depart. और यीशु मसीह ने उन्हें यह सिखाया कि संसार के अंत तक उसमें से एक ना तो एक मात्रा ना तो एक बिंदी वो कभी ढल जाएगी। He said it is possible for the heaven and earth to pass away, और उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि आकाश और पृथ्वी ढल जाए, but not even a single word from the word of God will pass away. और परमेश्वर के वचन का कोई भी एक शब्द उसमें से नहीं डलेगा। This was the attitude of Jesus Christ about Old Testament. और यही परमेश्वर का या यीशु मसीह का व्यवहार था पुराने नियम के प्रति। In 2 Timothy chapter 3 verse 16, और दूसरा तिमोथी उसका 3 के 16 में हम देखते हैं, we read about this. और हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Also in Jeremiah chapter 19 verse 4 to 9, और यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसके 19 के 4 में हम देखते हैं, we read that these were written that every children of God should learn from the life of the children of God. और इन सब बातों को इसलिए लिखा है क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के लोगों से इन बातों को सीख सके। So we should learn spiritual lessons from the history of the children of God. और हमें आत्मिक जीवन के बारे में इन आत्मिक लोगों के इतिहास से सीखना चाहिए। Also 2 Timothy chapter 3 verse 16 we read, और दूसरा तिमोथी उसके 3 के 16 में हम पढ़ते हैं, every scripture were written for our benefit, और हर एक वचन हमारी बढ़ोतरी या भलाई के लिए लिखा गया है, so that we may learn God's word, we may train ourselves in righteousness. ताकि हम उन वचनों को सीख सके और अपने आप को अंदर अपने आप में तालीम को दे सके। See, Apostle Paul says all scripture were given by the inspiration of God. और यहाँ पौलुस कहता है कि हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा दिया गया है, And they were helpful to teach us.
और वो हमें सिखाने के लिए सक्षम है train and equip us, और हमें तालीम देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम है instruct us in righteousness. और हमें धार्मिकता में चलाने के लिए सक्षम है। So Paul also tells about the Old Testament here. और यहाँ पौलुस भी पुराने नियम के बारे में बताता है। So it is written for our teaching, training and equip for God's ministry. और ये हमारी शिक्षण के लिए, तालीम के लिए और हमारी सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए लिखा गया And है। 2 Timothy 3:15 tells us, और दूसरा तिमोथी 3:15 में हम देखते हैं, these scriptures were written to lead us to salvation in Jesus Christ. और ये सारे वचन हमें यीशु मसीह के उस उद्धार की ओर ले जाने के लिए है। That means if you read the Old Testament, इसका मतलब ये है कि अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, Old Testament lead you to the Savior which is manifest in New Testament. और पुराने नियम को जब पढ़ते हैं तो वो आपको उस मसीह पर या उद्धारकर्ता पर ले जाएगा जो नए नियम में प्रकट किया गया है। So, these are some of the important things that we read in the Bible in relation with the Old Testament. और ये सब बातें हैं जो हम बाइबल में सीखते हैं पुराने नियम के बारे में। So, my beloved children of God, और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, have a desire to study the Word of God, और आपके अंदर एक इच्छा हो कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें, because the complete Word of God is written for our benefit. और पूरा परमेश्वर का वचन हमारी भलाई के लिए लिखा गया है। I would like to encourage you to read, study and understand God's Word. और मैं आपको ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे सीखें और आप आगे बढ़ें Be a serious and dedicated student to God's Word. और आप गंभीर तरीके से परमेश्वर के वचन को सीखें। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Amen. आमीन।